जय श्री राम दोस्तों। आज सोमवार के दिन एक नई सुबह है। फिर आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। बाकी पार्क में एक्सरसाइज करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। लालू और अपने सुदामा से मिलवाएंगे। ले आओ जी, ले आओ। और भाई ये 4:30 बजे एंट्री होगी है पार्क में सोमवार के दिन। और आज सुगम भी हमारे साथ आया है। तो ये मित्रों, समय से हमारा आगमन हो गया है। कई दिन की छुट्टी के बाद आज हम आए हैं और अपने हृदय को ना इतना पवित्र और कोमल बनाइए कि दूसरे की व्यथा हमारी समझ में आ सके। मानव होने का तभी अर्थ पूर्ण होता है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। भाषा है, भावनाएं हैं, प्रेम है, धर्म है। इन चीज़ों के बावजूद भी हम किसी दूसरे के कष्ट को नहीं समझ पाते हैं, तो इंसान होने का कोई अर्थ नहीं है। ये देखो, सुदामा जी अलग लगे हुए हैं और ये दोनों साथी अलग लगे हुए हैं। ये देखो, पहाड़ी लालू अपनी टीम को लेके आ गया है और हमारे साथ चक्कर लगाएंगे। और इनके साथ हमें लगता है कि हम 5 हैं, हमारे साथ ही घूमते हैं। और कई लोग बोलते भी हैं कि ये आपके कमांडो हैं क्या? हाँ जी, हमारे कमांडो हैं ये। चलो बेटा, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ, आओ आओ आओ, आ जा आ जा आ जा, चल चल चल, आ जाओ। ये है हमारी दूसरी टीम, पहाड़ी लालू एंड कंपनी। ये देखो, तीनों आ गए हैं। हमें जो ईश्वर ने सबसे बड़ी चीज़ दी है ना, वो है कि हम अपनी भावनाओं को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। इनके पास वो नहीं है। तो जिनके पास नहीं है, उनके संकेतों से, उनकी चीज़ों को यदि हम समझ जाते हैं, आजा बेटा आजा, और उनके लिए कुछ कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इंसान होना सच में बहुत बड़ी बात है। थोड़ी सी भी हम गंभीरता से चिंतन करें ना, तो इंसान होने का अर्थ समझ में आ जाएगा तो कितनी बड़ी बात है, जिसे हम हल्के में लेते हैं और यूँ ही गवा देते हैं। यदि कुछ करने का अवसर मिलता है तो करिए। यदि आपकी अंतरात्मा आपको अनुमति देती है तो ज़रूर करिए। ये है हमारी तीसरी टोली, एंड्रयूज़ एंड कंपनी। और आज हम यही बताना चाह रहे हैं कि कई लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि समाज ने हमें क्या दिया है, हम समाज की परवाह क्यों करें। तो समाज ने हमें वो चीज़ दी है जिसकी आप कीमत पूरे जीवन में अदा नहीं कर सकते। सुरक्षा हमें समाज से मिली है, भाषा हमें समाज से मिली है, तर्क शक्ति हमें समाज से मिली है, और धर्म, दर्शन, ये सब हमें समाज से मिले हैं। तो समाज को हल्के में न लें। और प्रकृति ने जो भी हमारे साथ ऐसे जीवों को जोड़ा है जो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते, उनका साथ दें। फिर देखिए आपकी अंतरात्मा कितनी प्रसन्न होती है। आपकी जो खुशी है उसका वर्णन आप भाषा में नहीं कर सकते। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं तीनों। और हमारा पार्क आना सफल हो जाता है यदि हमारी तीनों टोलियां मिल जाएं तो। ये चंपक आ गया है छोटा सा, ये देखो, लेकिन क्योंकि ये छोटा है इसलिए बेचारा डरता है। ये देखो ये देखो सब्र नहीं हो रहा है इसे कि यहाँ से ये हटें तो मुझे थोड़ा बहुत भोजन मिले। ये देखो, डर रहा है लेकिन अभिव्यक्ति भी कर रहा है कि मुझे भी खाना है। अब खाएगा, इसे खाने देंगे तो। ये हमारा वार्म अप सेशन है। 5 किलोमीटर की जॉगिंग के बाद जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं उससे पहले जो वार्म अप है वो बेहद ज़रूरी होती है। उससे आपका न केवल शरीर आगे की एक्सरसाइज के लिए तैयार होता है, बल्कि ये छोटी मोटी इंजरी आती हैं उससे भी आप बच जाते हो। आप चाहें जो भी कुछ करो, लेकिन 1 घंटा अपने शरीर के लिए अवश्य दें। 23 घंटे अपने लिए रखें
और 1 घंटा अपने लिए दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि रेगुलर व्यायाम यदि आपने किया है तो जो आखिरी 10 साल होंगे ना आपके, वो ऐसा नहीं है कि बीमारी में बिस्तर में पड़े हुए हैं, कोई दूसरा आपके काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप अपने काम कर सको और बड़ी सहजता से इस दुनिया को छोड़ सको, इसके लिए तैयार करना है। तो व्यायाम का महत्व ये नहीं है कि हम अमर हो जाएंगे, मरना सबको है, चाहे कोई व्यायाम करे या ना करे, कोई धार्मिक कार्य करे अथवा ना करे, मरना सबको है। लेकिन एक व्यक्ति सहजता से इस शरीर को छोड़ देता है और एक व्यक्ति बड़े कष्टपूर्ण तरीके से इस दुनिया को छोड़ पाता है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को आप समझिए और अपने जीवन में व्यायाम, धर्म, नैतिकता, मानवता और आध्यात्मिकता को स्थान दीजिए, ताकि प्रकृति ने जो आपको मानव के रूप में भेजा है उसका आप सदुपयोग कर सको। प्रिय मित्रों, यह है कंप्लीट व्यायाम अर्थात देसी दंड, क्योंकि इसमें 4 आसनों का प्रयोग होता है। पहला, आपको वज्रासन में बैठना होता है, उसके बाद चतुरंग दंडासन में, उसके बाद पर्वतासन में आना होता है और फिर भुजंगासन के बाद यह प्रक्रिया यूँ ही चलती रहती है। तो 20-20 के आप 3 सेट लेंगे तो ये आपके लिए कंप्लीट व्यायाम होगा। और दोस्तों, ये सूर्यदेव का आगमन हो गया है। जय हो सूर्यदेव की। आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये मॉर्निंग का व्यू। इधर ही बैठी कुछ टीम। और सामने जुम्बा सेशन। सुबह सुबह बहुत ही प्यारा मौसम। लालू अपने सिंहासन पे, सुदामा साथ में, दोनों दोस्त इकट्ठे ही रहते हैं। ये देखो। हाँ भाई, क्या हाल है? और ये ज्योति मैम की योगा टीम। अभी तादाद कम है इनकी, धीरे धीरे बढ़ेगी। कपालभाति। प्रिय मित्रों, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि लोग आपका इंतज़ार करें, चाहे वो आपका कार्यालय हो, चाहे वो आपका घर हो। इस तरह का व्यक्तित्व ना बनाएं कि घर जाते हैं तो बच्चे सहम जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं तो साथी सहम जाते हैं, ये कहाँ से आ गया, ये छुट्टी पे रहता है तभी ठीक रहता है। तो इतना प्यारा, इतना मधुर व्यक्तित्व अपने आप को बनाइए कि लोग आपका इंतज़ार करें, आपके सानिध्य में सहज महसूस करें, आपके सानिध्य में उनकी प्रसन्नता डबल हो जाए। तो आप सफल व्यक्ति हैं। किसी को डराना सफलता नहीं होती। अनुलोम विलोम। प्रकृति ने हर व्यक्ति को अलग बनाकर भेजा है, इसलिए किसी भी व्यक्ति पर अपने विचारों को ना थोपें। उसे सुने, उसके विचारों का सम्मान करें
उसकी राय का सम्मान करें। वो आपके ऊपर है कि उसे माने या ना माने, लेकिन अपने विचारों को किसी के ऊपर ना थोपें। विचारों को थोपने का अर्थ है कि आप प्रकृति के प्रतिकूल जा रहे हैं। प्रकृति ने हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया है, तो हर व्यक्ति गलत नहीं है, हमसे अलग है। तो अलग है तो विचार भी अलग होंगे और उन विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए। जब हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा व्यक्ति हम पे अपने विचार थोपे, तो हमें भी ये समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति पर अपने विचारों को ना थोपें। भ्रामरी, देखिए, आने वाली पीढ़ियों का सम्मान करें। विज्ञान कहता है कि आने वाली पीढ़ियां हमसे 7% अधिक बुद्धिमान हैं, लेकिन हम क्या मानकर चलते हैं कि आने वाली पीढ़ियां बेवकूफ़ होंगी और जो पीढ़ियां गुजर चुकी हैं वो मूर्ख हैं या मूर्ख थीं, हम सबसे बढ़िया हैं। तो ऐसा नहीं है। प्रकृति आगे बढ़ती है, सब कुछ आगे बढ़ता है, तो हमें अपने बच्चों की राय का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो हमसे बेहतर राय दे दें, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमसे अधिक बुद्धिमान है। ओम का जाप, सुबह सुबह के प्राणायाम से आपका मन मस्तिष्क इतना शानदार, शांत और सहज हो जाता है कि पूरे दिन की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी जिम्मेदारियां आपको मिली हैं, उन्हें आप बिना विचलित हुए ईमानदारी से पूरा कर पाओगे। और यही हमें चाहिए। इसलिए अपने शरीर के लिए, प्राणायाम के लिए, व्यायाम के लिए, ध्यान के लिए 1 घंटा अवश्य दें। और ये योगा टीम सब चढ़ जाएंगे ऊपर तक। भाई यादव जी चढ़ेंगे तो मोटिवेशन सबको मिलेगी ना, सब चढ़ जाएंगे। हाँ जी, तालियों के लिए तैयार। चलते चलते पार्क का व्यू। 7 बज गए हैं। पेड़ों का झुरमुट, इतने घने पेड़ देखिए। आ जाओ। और मास्टर जी गाड़ी तक ऐसे चलेंगे रोज की तरह। और एक योगा ग्रुप यहाँ भी योग में लीन। और ये पार्किंग में एंट्री। 7:04 हो चुके हैं, आज थोड़ा लेट। और दोस्तों, ये आज का ब्लॉग था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में। जय सिया राम।